आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं एक एक करके, ध्यान दीजिए। इसमें आपसे दिया गया है फार्मूला विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए पेपर में आने वाला प्रश्न सभी मात्रकों को आप लोग याद करते चलिएगा और फार्मूले को याद करते चलिएगा। और एग्जामिनर आपसे बहुत बार आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछता है, मतलब व्यंजक आपसे पूछ लेता है, परिभाषा पूछने के बाद व्यंजक पूछ लेता है पेपर में। और ध्यान दीजिए अगर आपसे पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप लोग फार्मूला यही याद करिएगा, रो इक्वल टू आर ए अपान एल। कितना होता है? आर ए अपान एल। ये आपके क्या हो जाएंगे? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएंगे। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। विद्युत धारा पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बताएंगे क्या? आई इक्वल टू क्यू अपान टी। एकांक समय में या एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत प्रतिरोध अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आर इक्वल टू आप लोग क्या लिखेंगे? वी अपान आई लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? ओम होता है। या तो आप लोग और भी लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं, आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आइए ध्यान देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए चालकत्व तो चालकत्व को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल टू 1 अपान आर। मतलब यह वैद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब होता है ओम इनवर्स। और क्या होता है? म्यू भी होता है। ये बहुत बार पेपर में बने हैं। आइए ध्यान देते हैं, अगर चालकता की बात किया जाए या विशिष्ट चालकता की बात किया जाएगा तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो होगा। इसका डिफिनेशन आप लोग कैसे लिख सकते हैं? यह विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। देखिए व्युत्क्रम हुआ है। यह किसका प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अगर विद्युत धारा पूछे जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? जे इक्वल टू आई अपान ए। तो आप लिख सकते हैं एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। नहीं तो मात्रक और भी आप लिखना चाहो तो मात्रक कैसे लिख सकते हो? एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक ये लिख सकते हो आप। अनुगमन वेग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2026 में आपके एग्जैक्टली आने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है 2026 में, क्या पिछले 10 सालों से लगातार रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, वी डी इक्वल टू आई अपान एन ई ए, या आई इक्वल टू एन ई वी डी से याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम और दो नामों से जाना जाता है, संधि का नियम या आवेश संरक्षण का नियम। ये पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है संधि का नियम लिखिए, संधि का नियम की व्याख्या कीजिए। ये 3 नंबर 4 नंबर में एग्जैक्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे आप लोग लिखेंगे? देखिए संधि का नियम या आवेश संरक्षण का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा जाए तो आप लोग यही लिखिएगा, संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग एक बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। आप लोगों ने यही देखा था उसमें, ध्यान दीजिए जैसे ये ग्राफ है, इमेजिन करिए ये संधि हम बना दे, इसमें दो धाराएं हम लोग क्या करें? प्रवाहित करें। इसका नाम I1 है, इसका नाम I2 है, और 3 धाराएं इससे क्या हो जा रहे हैं? बाहर निकल जा रहे हैं। I3 है, I4 है और क्या है? I5 है। देखो संधि की तरफ जा रही है धाराएं कितनी है? I1 और I2। संधि से दूर जा रहे हैं धाराएं, दोनों एक दूसरे के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। आप लोग कैसे लिख सकते हो इसको? अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, I1 धन I2 बराबर I3 धन I4 धन I5। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सब ऋणात्मक दर को डिनोट करेंगे, यहाँ पर ये सब ऋणात्मक दर को, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तब जाके बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम समझते हैं। देखिए किरचॉफ का जो दोनों नियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में बनने वाला प्रश्न है। ये एग्जैक्टली आपके पेपर में प्रश्न बन जाएगा, ध्यान दीजिए। कैसे? किरचॉफ का दूसरा नियम, या तो इसके ऊपर कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किन नियमों के ऊपर संबंधित है, तो आप बताएंगे संधि का नियम या तो आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा नियम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के नियम या ऊर्जा के संरक्षण का नियम, बंद पास का नियम या वोल्टता के नियम। ये कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वोल्टता का नियम लिखिए। तो आप लोग फार्मूला क्या लिखेंगे? सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। यही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ई क्या है? ये वोल्टेज है। ई क्या है? वोल्टेज है। और आई क्या है? आप लोग जानते हो, धारा है, विद्युत धारा है।
और आर क्या है, प्रतिरोध है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे के ध्यान दीजिए, व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हीटस्टोन सेतु में हम लोगों ने 4 प्रतिरोध दिया रहता था, उसमें एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना रहता था, मतलब 3 ज्ञात प्रतिरोध, एक अज्ञात प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से और मीटर सेतु के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला आया था P अपान Q इक्वल टू R अपान S, और मीटर सेतु में हम लोगों ने देखा था S इक्वल टू R अपान RL अपान 100 माइनस यल। ये व्हीटस्टोन सेतु का था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर एग्जामिनर आपसे बनाएगा, पूछेगा प्रश्न 2026 में। एग्जैक्टली ये प्रश्न आने वाले प्रश्न है।